जीतेंगे तो हम ही। आखिर चप्पू चलाने के लिए थोड़ी कसरत करनी पड़ती है। नाव चलाने में बल के साथ अक्ल भी लड़ानी होती है कालिया। याद रहे, कोई मुसीबत हो तो इससे धुएं का इशारा कर दो। तैयार? 1, 2, 3। 1, 2 चलो चप्पू, 3, 4 जाना है टापू। 1, 2 टापू है जाना, 3, 4 आएंगे गाना। खाना बंद करो और अक्ल से काम लो ढोलू भोलू। मेरे पास एक शॉर्टकट है। हम सुनहरे टापू से रेत लाकर यूं रेस जीत जाएंगे। मगर सुनहरे टापू में जाना तो मना है ना। डरपोक ना बनो भोलू, चप्पू चलाओ। और विजेता है भीम, चुटकी और राजू। नदी के ठंडे पानी में डुबकी लगा के जो ताजगी महसूस हुई थी, सब चली गई। हाँ भीम, मैं तो पसीने में डूब रहा हूँ। इधर से। कालिया, तुमने कहा था तुम्हें एक छोटा रास्ता पता है जो 5 मिनट में हमें घर पहुंचा देगा, है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ? काम नजर आ रहा है और नहीं रास्ता। जग्गू, अपनी बकबक बंद करो। मुझे बहुत अच्छे हवलदार कराटे। मैं बच्चों को बचाता हूँ। तुम अपने दोस्तों को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाओगे, लिटिल सिंघम। माझी पुलिस की शेर कदम, नहीं किसी से कम। फटाक सटाक मारे पड़ जा अटैक, कर देगा ये सारा क्राइम खत्म। रुको मत हंसो, मेरा प्लान चौपट हो जाएगा। पुलिस की बड़ी शेर कदम, नाम इसका लिटिल सिंघम। बंजा अटैक! बढ़िया लिटिल सिंघम, तुमने और तुम्हारी टीम ने जंगली जोकर को हराकर मिर्ची बाजार पुलिस स्टेशन का नाम रोशन कर दिया। चलो दोस्तों, कालिया गांव की ओर भाग रहा है। ये हमारे गांव को ढोलापुर से सोनापुर बना देगा। होने दे। ये सोने के पत्थर देकर मनचाहा पकवान ले लूंगा और ढेर सारे खिलौने भी। हाँ? मेरी मेहनत से बनाए हुए लड्डू को इतनी आसानी से खाने नहीं दूंगी। दूर हटो। मौसी, आपके लाजवाब स्वादिष्ट लड्डू लेने के लिए मैं सोना देने को तैयार हूँ। मौसी तो सोने का पुतला बन गई। अब क्या करूँ? माँ, नहीं, तुम फिक्र मत करो चुटकी। धोनी बाबा मौसी को फिर से पहले जैसा कर देंगे। हम मौसी को धोनी बाबा के पास ले जाएंगे।
इस सोने की शक्ति ने लस्सी को भी कड़क कंकड़ बना दिया। बहुत गड़बड़ कर ली कालिया। अब धुनी बाबा के पास चलो और अपनी दवाई पी लो। चलो। कालिया, मौसी और चुटकी दोनों सोने की मूर्ति बन गए हैं। अगर ये दोनों ठीक नहीं हुए तो फिर हम में से किसी को भी कभी मौसी के लड्डू नहीं मिलेंगे। नहीं, लड्डू के बिना मैं नहीं रह सकता। मैं चलूंगा धुनी बाबा के पास। चलो चलो। ये क्या? ये कराटे चाप और ये मकड़ी फील्ड के बाहर लाठी मार के। हया, ये जाल मेरे पे काय को नहीं चिपक रहा। लगता है मुझ में जरूर कोई खास बात है। लाठी मार के। अब आई मकड़ी शेर के जाल में। खतरनाक मकड़ी, लिटिल सिंघम ने तो बना दी तेरी ककड़ी। हाँ, अरे किधर गया? अरे कोई जादू हुआ कि क्या? लाठी मार के। लगता है न्यूटन की चटनी बनाने का टाइम आ गया है। So funny! ये इतने सारे जाले कहाँ से लगवा के आए हो? वो आज एक खतरनाक मकड़ी ने मिर्ची बाजार में हमला कर दिया। इन जालों को साफ करने के लिए चाहिए ये सुपरसोनिक टेक्टोनिक 500 मेगाटन का टर्बो पावर वाला वैक्यूम क्लीनर। न्यूटन की चटनी। मकड़ी को जैसा। हाँ, मैं एक रसोई प्रतियोगिता का आयोजन करती हूँ। रसोई प्रतियोगिता? मजा आएगा। मैंने सुना है कि टुनटुन मौसी अपने लड्डू की दुकान के लिए एक सहायक चुनने वाली है, रसोई प्रतियोगिता रचा के। तो मैंने सोचा हम भी उसमें भाग ले लेते हैं। मुफ्त में खाने के लिए। चलो चलो, लेकिन हम जीतेंगे कैसे? वाह मन्नू वाह। अब प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। तुम सबके पास 1 घंटे का समय है। 3, 2, 1। हमें अपना खुद का ढाबा खोलना चाहिए। सब अलग अलग प्रकार का खाना बना सकते हैं। जैसे राजू बना सकता है नींबू पानी, मैं मसालेदार पकौड़े बनाऊंगी और मैं बनाऊंगा सबके लिए मिठाई यानी लड्डू। और मैं ढाबे में मौज मस्ती पकाऊंगा। हम बनाएंगे गाजर का हलवा। ओए, क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग हमारे खाने को बिगाड़ रहे हो? राजू, क्या तुझे मार खानी है? हैं? कीचक, मन्नू, निकलो यहाँ से। भीम। अब तू चखेगा हार का कड़वा स्वाद। ये ले।
मेरी इतनी ताकत के साथ तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते हो। एक शेर 10 हाथियों का भी मुकाबला अकेले कर सकता है और तू तो बस एक जोकर है, जोकर। लिटिल सिंघम, मेरी एनर्जी फुल है। ये देखा, ये कैसे हुआ? ये बच्चे हंस क्यों रहे हैं? लिटिल सिंघम, तुम्हारी एनर्जी कम हो गई है तो मैं बढ़ा देता हूँ ना। ये लो, घूसा खाओ। आता माझी सटकली। आता माझी पंजा अटैक। क्या हुआ उस्ताद? कालिया उस्ताद, क्या आप कहीं गिर गए? मैं तो खुशी से चिल्लाया क्योंकि चिप्स के पैकेट में से ये लकी कूपन निकला है और एक आलीशान जगह पे लंबी छुट्टी पे जाना है। चलो जल्दी करो, जल्दी सब अपना अपना सामान बांध लो। बस कुछ घंटे और फिर पूरा हो जाएगा मेरा 100 सालों का इंतजार और खिल जाएंगी ये जादुई कलियां और इनकी शक्तियों से हो जाऊंगी मैं अजर अमर। देखा मेरा कमाल। राजू, ये कमाल तेरा नहीं, आचार्य धूमकेतु के आविष्कारों का है। भीम, मैं तो भूल ही गई। मानी तुम्हें बुलाया है। और ये देखो, जलन हो रही है कालिया। क्या कर रहे हो? पहले उन्हें खत्म करो। बच्चों के पीछे मुझे नहीं भागना है, मुझे और ताकत चाहिए। मैं किसी का गुलाम नहीं बनूंगा। चलो द्वारका की जंजीरों को तोड़ते हैं। अभी के लिए छोड़ देता हूँ उन्हें, फिर एक बार घातक और हिंसक का आगमन हो जाए तो फिर लिटिल सिंघम और लिटिल कृष्णा को कौन बचाएगा? लिटिल सिंघम, तुम ठीक तो हो ना? मुझे
माफ करना लिटिल कृष्णा, मैं रीका को नहीं हरा पाया, पर तुम्हारी बंसी ले आया। मेरी बंसी। लिटिल सिंघम, तुम सच में इस युग के शानदार नायक हो। ये क्या हो रहा है? हम पृथ्वी की तरफ क्यों नहीं जा पा रहे? मुझे तो लगता है रीका ने अभी तक द्वारिका की जंजीर तोड़ी नहीं, और जब तक द्वारिका समुद्र की सतह पर नहीं आ जाती, हम धरती तक नहीं पहुंच सकते। तब तक हम यही अंतरिक्ष में इंतजार करेंगे। भीम, वो देखो। ओ नहीं, आ गया ढोलकपुर का दमदार भीम। अगर ये चोट पहुंचा रहे हैं, तो इसका मतलब ये चोट खा भी सकते हैं। इस प्रेत नगरी में ही भीम और दोस्त लड़खड़ा गए। अगली प्रेत नगरी देगी उन्हें ऐसा भयंकर झटका कि उनके होश ही उड़ जाएंगे। इस बार तुम मुझे रोक नहीं पाओगे भीम। पर कोशिश तो करके रहूंगा शैतान। जग्गू, मत ले जाओ जग्गू को। जग्गू। अब तुम्हारा ये दोस्त है इस सपनों की दुनिया में कैद, जिस पर हुक्म चलता है मेरा। जग्गू, मेरे दोस्त, तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे मिली प्रेत पुराण, जिससे मुझे क्रूर प्रेतों और उनकी खास शक्तियों का पता चला। इसमें छिपी जादुई मंत्र को मेरी काली शक्तियों ने और ताकतवर बनाया, और स्वप्नकुंड पर लगे जादुई ताले को खोलने की चाबी मेरे हाथ लग गई। शुक्रिया लिटिल सिंघम। ये तो मेरा फर्ज था। शो शुरू होने वाला है और अजय का कोई पता नहीं। सॉरी, लेट हो गया। तेरा टॉयलेट ब्रेक तो बहुत लंबा था। आप सबका स्वागत है मिर्ची नगर के नए शानदार टेडी वेडी पार्क में। अरे भैया, और अब चिल्ड्रंस डे को और मजेदार बनाने आ रहे हैं मिर्ची नगर पब्लिक स्कूल के नन्हे मुन्ने प्यारे दुलारे स्टूडेंट्स। क्या परफॉर्मेंस दी है, दिल खुश कर दिया। ओ स्पेशल थैंक यू जी टू द बच्चों की टीचर मिस तारा। और बच्चों, खास तुम्हारे लिए मेरी तरफ से ये तोहफा अब पेश है, ये धमाकेदार टेडी स्लाइड। मिर्ची नगर के सभी बच्चों को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। ढोलकपुर में जाओ भयभूतों, करके दिखा दो ढोलकपुर वासियों के हर डर को सच। नील नीला रात्रि
वो खास रात जब सूरज और चांद से निकले खास रोशनी के जादू से तीनों क्रूर देश के प्रेत शक्तियों को एक कर मैं हासिल कर पाऊंगा महाताकतवर क्रूर शक्ति जो भयभूत है। सपंत प्रेत के सेवक वो लोगों में छिपे डर को सच कर सकते हैं और फिर उसी डर को चूसकर और शक्तिशाली बनते हैं। मुझे यकीन है कि ये अब शैतान के कहने पर यहाँ हमला कर रहे हैं। तो हम भी चुपचाप बैठे नहीं रहने वाले। आओ दोस्तों, हमें गांव वालों की मदद करनी होगी। हमला छोड़ेंगे नहीं। हम पर हमला करने आ रहे हैं। ये राक्षस कीड़ा जाना पहचाना सा लगता है। उस्ताद को भनक लग गई तो कीड़े से पहले वो हमें काट खाएंगे। साइड में ऐसे घूमो। उठ के भागो। लिटिल सिंघम, हमारे दुश्मन ये नहीं खुद तेजाब है जिसने हमें कैद करवाया था। हमें कैद तेजाब ने नहीं, इसने करवाया था। हम कैसे मान ले जैम्बो कि तुम्हें सच में पता है कि तेजाब कहाँ है? कमांडर की लोकेशन मेरे पास है, चाहो तो उनसे बात कर लो। हमें अगर वो डिवाइस मिल जाए तो हम तेजाब तक पहुंच सकते हैं। डिवाइस लेने में खतरा है, मुझे बात करने दो। अगर तुम तेजाब तक पहुंचने में हमारा साथ दो तो हम IMSA से साइंटिफिक तरीके से तुम्हें दोबारा इंसान बनाने की बात जरूर करेंगे। सोच लो, तुम दोबारा आजादी से दुनिया में रह पाओगे? आजादी? कमजोर इंसान नहीं बनना है हमें। कमांडर तेजाब के साथ रहकर हम दुनिया पे राज करेंगे। राज? गार्ड्स आते ही होंगे। हमारे साथ रहोगे तो अपनी शर्तों पर बाहर जा पाओगे। देखा, जैम्बो ने कहा था, ये भरोसे के लायक ही नहीं है। मेरे साथ धोखा करते हो, अब तुम बचोगे नहीं। ये तुमने क्या किया लिटिल सिंघम? तीनों को कड़ी सजा मिलेगी। ये बहुत अफसोस की बात है कि लाख कोशिश करने के बाद भी इन जैसे लालची लोग हमारी प्रकृति और उसके जनजीवन को नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हटते। जी महाराज, इन्हें प्रकृति में कोई रुचि नहीं है। हमारी प्रकृति कितनी विशाल और सुंदर है ये हमने तब जाना जब हम कुछ साल पहले अफ्रीका की यात्रा पर गए थे। वहाँ कबीले वाले प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर रहते हैं। वो प्रकृति की देख रेख करते हैं और बदले में प्रकृति उन्हें पालती है। महाराज,
आपकी बातें सुनकर हमारा भी अफ्रीका जाकर ये सब अपनी आँखों से देखने का मन कर रहा है। जरूर, जाओ बच्चों, जाओ। नमस्ते। जम्बो जम्बो। अरे वाह, इतनी ऊंची छलांग। इनके पाँव में स्प्रिंग लगे हैं क्या? जगन, कूदने का चैंपियन तो मैं भी हूँ। मैं दिखाता हूँ। जम्बो जम्बो। तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सब क्या हो रहा है? कृष्णा, हम तुम्हारी बंसी भी ढूंढ निकालेंगे, पर पहले मुझे इन तारों का कुछ करना होगा। पर ये टूटे हुए तारे ही तो घातक और हिंसक है। क्या? और ये मेरी बंसी के बजने से ही टूटे हैं। ये सब तुम क्या बोल रहे हो? थोड़ा डिटेल में बताओ ना कृष्णा। ये कई सालों पहले की बात है, जब मेरी बनाई नगरी द्वारका में सब खुशी खुशी रहते थे। पर मेरी इस कुशल नगरी पर सारे असुरों की नजर थी। द्वारिका के पावन नगरी के ठीक बीचों बीच है द्वारिका का मंदिर। उस मंदिर में एक ऐसा यंत्र है जिसको हासिल करने वाले के पास संपूर्ण ब्रह्मांड का नियंत्रण चला आएगा। वो यंत्र जिसके भी पास होगा, वो सर्वशक्तिशाली बनकर पूरी दुनिया पर राज कर पाएगा। घातक और हिंसक की नजर इसी तंत्र यंत्र पर थी। घातक और हिंसक की काली शक्तियों को बंसी में बंद करके उनको हमेशा के लिए सितारों में कैद कर दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? द्वारिका का क्या हुआ? कुछ दिनों के लिए सब ठीक रहा, पर कुछ ही दिनों में सारे असुर उस बंसी को ढूंढने लग गए, क्योंकि अभी सबको द्वारका ही चाहिए था। इसीलिए मैंने द्वारका को 5 जंजीरों में बांध के बंसी के साथ समुद्र में डुबो दिया और द्वारका वासियों को वारिका नाम के एक छोटे से द्वीप पर भेज दिया। अब वो बंसी इतने सालों बाद किसी के हाथ लग चुकी है और बंसी के अंदर की काली शक्तियाँ रीका के रूप में जाग रही हैं। रीका? हाँ, रीका। घातक और हिंसक की काली शक्तियों का एक ऐसा स्वरूप जो मेरी बनाई जंजीरों तोड़कर द्वारका को समुद्र की सतह पर ले आएगा। तो घातक और हिंसक को ही नहीं, सारे असुरों को धरती का पता मिल जाएगा। सब द्वारका की ओर चले आएंगे। हमें जल्द से जल्द रीका को ढूंढ के उसे रोकना होगा। आहा! देखते हैं ये बांसुरी क्या हमारे दोस्त हिप्पो को भी बुला सकती है। कितनी तेजी से जा रहे हैं हम। यहाँ वापस आकर पछताओगे। इस बार लौट के नहीं जा पाओगे। लड्डू खाओ और कूद जाओ। कटारी की कटारी। हटारी 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 की कटारी। हटा। मुकाबला बराबरी का नहीं है बच्चे। हाँ,
मेरे पास प्रलय अस्त्र है और आपके पास नहीं। ये मत भूलो कि प्रलय अस्त्र मेरा है, केवल मेरा। ये लड़ाई तो सच में एक तरफा हो गई महान योद्धा सम्राट अपार शत्रु। जब तुम्हारे पास अपने प्रतिशोध की योजना बनाने के लिए सदियां होती हैं, तो तुम हर बार का प्रतिकार तैयार रखते हो बच्चे। मैंने कहा था ना, हमें लिटिल सिंघम की मदद करनी चाहिए। तुम्हारी सबसे बड़ी दुर्बलता यही है लिटिल सिंघम, कि तुम्हारे दिल में अपने दोस्तों के लिए बहुत प्यार भरा हुआ है। अपार शत्रु, अगर इनका बाल भी बांका हुआ ना, तो मैं प्रलय अस्त्र मेरे हवाले कर दो बच्चे, नहीं तो इसका एक बाल भी नहीं बचेगा। हमें बचाओ। हाँ। मैंने कहा ना, मेरे दोस्तों को छोड़ दो। लिटिल सिंघम, तुमने अपार शत्रु को हरा दिया है। अब प्रलय अस्त्र को त्याग दो। रुक जाओ लिटिल सिंघम। मैं लिटिल सिंघम को रोक सकता हूँ। लिटिल सिंघम भाई, लट्टू। भीम, तुम्हें ज्ञानमणि से हथियार मिला? हाँ, लेकिन उन्होंने मुझे हथियार के नाम पर एक मूर्ति दे दी। ये हमें ऐसे देख रहा है जैसे मैं लड्डुओं को देखता हूँ, कहीं हमें खा ना जाए। मुझे बचाकर तुमने अच्छाई की परीक्षा पार कर ली। लेकिन तुम हो कौन? मैं हूँ जानवरों की शक्ति। तुम भेड़ की तरह टक्कर मार पाओगे। कालिया, तुम्हें गैंडे का मजबूत कवच मिलेगा। जग्गू, तुम एक ताकतवर गोरिल्ला बन जाओगे। सारी शक्तियां समाएंगी। याद रहे बच्चों, एक से भले दो हैं। जाओ, साथ मिलकर बुराई का अंत करना। दोस्तों, वक्त आ गया है विनाश की परी का सर्वनाश करने का। ये क्या है? चुप भागो! और चीखो और चिल्लाओ, क्राई क्राई, और करो मेरे रोबोट की क्राई पावर बैटरी को चार्ज। चीखो और चीखो, अब मैं डराऊंगा और रोएंगे बच्चे।
रोबोट से मुकाबला, बड़ा मजा आएगा। ये आ गया इंडिया का यंग सुपर कप लिटिल सिंघम। धन 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 धन। बहुत ठंडी से बचने के लिए ये साइबेरियन क्रेन्स हजारों मील उड़कर यहाँ आती हैं। फिर जब इनके देश में सर्दियाँ खत्म हो जाती हैं, तो ये उसी रास्ते उड़कर वापस चली जाती हैं। हाँ? आहा! कालिया, तुम ठीक तो हो ना? चिल्लाए क्यों? हाँ? ये कैसे गधे हैं? गधे नहीं, ज़ीब्रास। देखा, अब ये हमसे नहीं डरेंगे, हमारे दोस्त बन गए हैं। हमें इन्हें वापस इनके झुंड तक पहुंचाने में मदद करनी चाहिए। हाँ, वहाँ देखो, इनके पैरों के निशान गीली मिट्टी पर छपे हुए हैं। मतलब जरूर ये ज़ेब्रास उस तरफ से चल कर आए हैं। चलो, हम इन निशानों के साथ साथ उस तरफ चलते हैं। पता चल जाएगा कि ये दोनों आए कहाँ से हैं और शायद वहाँ मिर्ची नगर को एक बार फिर से बचा लिया और इस बार एक लिटिल सिंघम ने नहीं बल्कि 6 लिटिल सिंघम ने। यही वो जगह है जहां सभी यूनिवर्सेस के लिटिल सिंघम ने मेरे इरादे पर पानी फेर दिया था। अब यहीं से फिर शुरू होगा उन सबको तबाह करने का मेरा नया प्लान। सारे लिटिल सिंघम को कैद करो और उनके यूनिवर्सेस की आत्मा एक एक करके चुरा लो।
ही सुंदर जंप। बहुत खूब, बहुत ही अच्छे। आज कालिया भी फॉर्म में है, पर अब ये देखना है कि भीम और कालिया नया जंप रिकॉर्ड बना पाएंगे, 6 फीट 3 इंच कूद पाएंगे। कोई बात नहीं, अभी आप दोनों के पास 2 चांसेस और हैं। तुम बहुत अच्छा कूद रहे हो कालिया, पूरी कोशिश करना, आज नया रिकॉर्ड बना ही दो। और अब आ रहे हैं कालिया। मैं कर सकता हूँ, 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 मैं कर सकता हूँ। कालिया, कालिया। जिंदाबाद! कालिया उस्ताद! जिंदाबाद! मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा। पर प्राइज लेने के लिए अभी थोड़ा और कूदना पड़ेगा। कालिया, कालिया, कालिया। इसे रेस्ट करने के लिए वहाँ उस रूम में लेके जाओ। तुम लोग कौन हो और मैं यहाँ कैसे आया? आराम से, तुम्हारी चोट अभी भी फ्रेश है। हेलो, मैं हूँ तजुका और तुम हो हमारे इजुकी आइलैंड सिटी के अंडरग्राउंड शहर में, जहाँ अब तक कोई काइजू मॉन्स्टर नहीं पहुँच पाया। तुम काइजू से लड़ते हुए चोट खा चुके थे, तो मैं और हमारे लीडर उरासावा तुम्हें इधर ले आए थे। तुम बहुत बहादुर हो जो काइजू से अकेले लड़ रहे थे, और बहुत लकी भी जो बच गए। लेकिन आखिर तुम हो कौन? मेरा नाम है रॉनिन सिंघम। मैं इजुकी आइलैंड रक्षक पुलिस का ऑफिसर हूँ। उसी से बचने के लिए तुम लोगों ने जमीन के नीचे अपनी दुनिया बना ली है। हाँ, बिल्कुल सही रॉनिन शेर। सॉरी रॉनिन सिंघम, तुम्हारा इजुकी आइलैंड में थोड़ा अलग तरीके से स्वागत हुआ। मेरा नाम है उरासावा। कोई बात नहीं उरासावा, मुझे भी धूम धड़ाके वाले वेलकम में ही मजा आता है। वजह से चिल्ला रहा है, ये किसी की चाल लगती है। भीम, देखो, पीली किरण तुम पर आ गई, वहाँ से। चुटकी, जल्दी से दूर हट जाओ, तुम्हें चोट लग सकती है। दोस्तों, नहीं, मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने के लिए।
तुम धन्य हो लिटिल सिंघम, और धन्य है ये मिर्ची नगर की धरती जिसे तुम्हारा प्रेम मिला। आप लोग कौन हैं मुनिवर? आप सात हैं और ऋषि हैं। इसका मतलब सप्तऋषि, भारतीय इतिहास के सबसे महान ज्ञानी और प्राचीन सप्तऋषि। हाँ, तुमने हमें पहचान लिया बबली। प्रणाम सप्तऋषि। लिटिल सिंघम, तुमने जंगल में उन छोटे जीवों को बचाकर ये साबित कर दिया कि तुम्हारे मन में सभी जीवों के लिए दया और प्रेम है। धनुरा और प्रचंडा हमारे ही शिष्य हैं, जिन्होंने हमारे कहने पर तुम्हारी परीक्षा ली। वो तो मैं तभी समझ गया था जब इनके अटैक्स के समय मेरा ये खतरे का सिग्नल नहीं आया। हम तुम्हारी शक्ति, युक्ति और भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। शक्ति, युक्ति, भक्ति मीन्स क्या ऋषि जी? अरे लट्टू, इनका मतलब है कि ये लिटिल सिंघम की पावर यानी शक्ति, तेज दिमाग से सोल्यूशन निकालना यानी कि युक्ति, और अपने देश और दुनिया के लिए उसकी भक्ति से बहुत इम्प्रेस्ड है। हाँ, वो तो एकदम सही बोले हो ऋषि जी आप। धन्यवाद ऋषिवर, मगर आपने मेरी ये परीक्षा किसी खास कारण से ली होगी। क्या है वो कारण? कारण बहुत भयानक है लिटिल सिंघम। संसार पर एक बड़ी विपदा आने वाली है, और इस विपदा से संसार को बचाने के लिए चुना गया है एक सच्चे शूरवीर पुण्यात्मा को। और वो पुण्यात्मा हो तुम लिटिल सिंघम। ऋषिवर, अगर ऐसी कोई मुसीबत दुनिया पर आने की सोच भी रही है तो उससे पहले लिटिल सिंघम से टकराना होगा। बताइए क्या है वो मुसीबत? लिटिल सिंघम, सुनो, क्या ये तुम्हारी बॉल है? हमारी बॉल ढूंढने के लिए शुक्रिया प्यारी बच्ची। मैं भीम हूँ और ये है मेरे दोस्त। हेलो। कितनी प्यारी हो तुम। लेकिन तुम्हें ढोलकपुर में पहले कभी नहीं देखा। मैं पशुका हूँ। मैं पास के ही गांव में रहती हूँ। यहाँ मैं अपनी चाचा से मिलने आई हूँ, लेकिन यहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं है। हम बनेंगे तुम्हारे दोस्त। आओ हमारे साथ खेलो। मैं जरूर खेलूंगी। पिकी बू, पिकी बान, कालिया को मिलेंगे हाथी के कान। ढोलू बोलू की होगी मुर्गी की आवाज। चक्कू का होगा कछुए का कवच। घोड़े के पूंछ, चिड़िया के होंगे बिल्ली के पंजे, और राजू के सर पे आ जाएंगे बकरी के सींग। ओहो, ये तुम सब पर पशु के अंग कैसे आ गए? किसने किया तुम्हारा ये हाल? ये कोई जादुई शरारत लग रही है। हम सब जानवरों की टोली बन गए। कालिया, अपने कान हिलाना बंद करो। और भीम, तुम अपनी पूंछ हिलाना बंद कर दो। तुम्हारी पूंछ। सब मुझसे दूर रहो। और छुटकी, तुम तो सबसे ज्यादा दूर रहना। दूर। ठीक है जग्गू, सबको मेरे हाथों से तकलीफ हो रही है। मैं जा रही हूँ। कोई बात नहीं, मेरी गदा के सामने ये पर्वत नहीं टिक पाएगा। इस तरह तो ये पर्वत तोड़ने में बरसों लग जाएंगे लिटिल सिंघम। फिक्र मत कीजिए कृपालिक, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना धनुरा प्रचंडा? मगर इस विशाल पर्वत को हम तोड़ेंगे कैसे? अलग अलग होकर नहीं, हमें एक होकर इस पहाड़ की चटनी बनानी होगी दोस्तों। धनुरा तुम्हारे तीरों की धार, प्रचंडा तुम्हारी गदा का वार। दोनों अगर एक साथ होगा तो दुर्जल का पहाड़ हमारे सामने नहीं टिक पाएगा।
तो चले दोस्तों। दुर्जल के हाथों से बचना नामुमकिन है। अरे वाह, सूरज की किरणें पड़ते ही प्रहारा जागृत हो गया। ओहो, बल्ले बल्ले, धूम मचा दी। बल्ले बल्ले। इनके बाले बाले मेरे बैलेट से बिल्कुल अलग हैं। धूम तो मेरे ढोल ने मचाई है। भीम, माँ बैसाखी के लिए खास लड्डू बना रही है। आहा, ये तो और बल्ले बल्ले हो गई। कीचक, भीम नाचने गाने लगे हैं? हमें भी दिखाओ ये तुम्हारा बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले नहीं, इसे भांगड़ा कहते हैं। हाँ, भांगड़ा। और बैसाखी पर हम ये महाराज और राजकुमारी को दिखाएंगे। उस्ताद, सुना है महाराज इंद्रवर्मा को नाच गाना बहुत पसंद है। भांगड़ा से महाराज को मस्का लगाओगे भीम? कीचक, भांगड़ा हर किसी के बस की बात नहीं। अरे राजू, बोलो बोलो तो और असुरों का युद्ध है, हम वानर इसमें क्यों पड़े? सुमेरा, इन्हें सम्मान के साथ कबीरा के बाहर छोड़ाओ। असुरों का राज शुरू होने के बाद वो मानव, वानर, जीव जंतु किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। ये सिर्फ मानवों का युद्ध नहीं, पूरे संसार का युद्ध है महाकपि। और आप भी इस संसार का ही हिस्सा हैं। ये तो प्रहारा है, ये तुम्हें कैसे मिला? ये मुझे राजा कृपालिक ने नाखूना का हमला। नाखूना? तुम्हें इसका नाम कैसे पता सुमेरा? नाखूना उसका नाम नहीं, मेरा नाम है महाकपि। बचिए महाकपि। ये क्या किया लिटिल सिंघम? उन नाखूनों में विष नखा का विष है।